नमस्ते दोस्तों। ध्यान जब आप निरंतर करते रहते हैं तो क्या होता है? जब आप ध्यान कुछ समय तक लगातार करते हैं तो मैंने आपको बताया ध्यान में अवस्थाएं होती हैं, चेतना का विकास होता है, थिंकिंग बदलती है, वाइब्रेशंस बदलती है, आपको दुनिया की सच्चाई पता चलती है, आप डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप में साक्षी भाव डेवलप होता है। कुछ लोगों के साथ अचानक से अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों के साथ कुछ बुरा भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि और हो सकता है कि आपसे आपको लोगों से झटके मिलने शुरू हो जाएँ, तो ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि भाई ये नश्वर संस्कार है, आप इतना इनसे अटैच मत हो, आप परमानेंट चीज़ से अटैच हो। ठीक है, तो ऐसी अवस्थाएं ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आपको घबराना नहीं है। कुछ समय के बाद ये चीज़ें शांत हो जाती हैं, जब आप अपने आप को पूर्ण जान लेते कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर आपकी ये चीज़ें कार्मिक चीज़ें जो हैं नवग्रहों को, ये शांत हो जाती है। और जैसे आपकी ज़िंदगी फिर एकदम कह लो कि स्थिर हो जाती है, फिर आप अपनी लाइफ के पूरी तरह से गुरु और डॉक्टर बन जाते हैं, स्थिरता में आ जाते हैं। ठीक है, हल्की फुल्की उठक पटक तो चली जाती है, परफेक्ट लाइफ नहीं होती किसी की, पर आपकी लाइफ की डोर धीरे धीरे आपके हाथ में आनी शुरू हो जाती है, जो आपके हाथ में नहीं थी पहले। जो पहले तो लोगों में, जिस आप अपनी खुशियाँ आप देखते हो कपड़ों में, लोगों में, है ना, इधर उधर बाहर की चीज़ों में, जो चित्त जो ढूंढता था खुशियाँ, वो भीतर ही आने लगती है। ये ध्यान की अवस्था है और ये जीत है आपकी। अगर ये सब घटित हो रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। ठीक है, और स्थिरता आती है, शांति आती है, आपका मन करेगा मैं कम बोलूँ, आप में ईगो की कमी होगी, आप सबको स्वीकार करोगे, सबको समझोगे, सबको सुनोगे ध्यान से, कम बोलोगे, और आप जो बोलोगे उसमें विवेक होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान से भर जाओगे आप, अंडरस्टैंडिंग होगी, आप किसी को दबाओगे नहीं, सबको समझोगे। अगर मान लो कोई इंसान है, वो अगर आपको गाली भी दे रहा है, तो आप, नॉर्मल बंदा तो उसको मारेगा, आप उसे समझोगे कि हाँ यार उसकी कोई ना कोई चक्करों पे कारण है, या है ना, कोई ना कोई कारण है जिसके कारण, जैसे वो नौकरी से दुखी है, ऐसे है, जैसे मैंने देखा है मेरे आसपास जो लोग अपनी परेशान है अपने फैमिली से, नौकरी से, इसलिए वो गाली निकालते हैं। उन बेचारों की गलती नहीं है, वो हम ऐसे सिस्टम में पड़े हुए हैं जहाँ पे मतलब हम पिसे जा रहे हैं। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मतलब है, उनको तो बस ये है कि वेस्ट में सिर्फ पैसा से खाना है, कमाना ही प्रायोरिटी है, वहाँ पे मन की शांति, स्थिरता, ये सब वैल्यूज़ नहीं है। इसलिए वेस्ट के लोग भी अब कोलैप्स कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वही सिस्टम आ रहा है कि भाग दौड़, है ना। जब आप ये सब करोगे तो एक इंसान वैसे ही हिल जाएगा, उसकी एनर्जीज हिल जाएंगी, चक्कर बाधित हो जाएंगे। तो वो बेचारा बहुत अच्छा इंसान, देवता भी हो सकता है, बट वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो एक्ट कर रहा है ऐसे, तो उसे आपका मेन कार्य है माफ़ करना। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति ही है माफ़ करना, इसके अलावा कोई नहीं है। जब आप ध्यान करोगे, आज्ञा चक्र आपका खुलता जाएगा, तो आप देख पाओगे कि एक इंसान आप पे क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है, उसके पीछे का कारण है, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, वो दुखी है अपनी अवस्था से, अपनी बिजनेस से, परिवार से, इसलिए कर रहा है ऐसे। असल में अगर आप उसे देखो टटोलो तो वो बुरा इंसान नहीं है, अगर तो वो राक्षस ही है फिर तो बात अलग है। कुछ लोग तो 24 घंटे ही नेगेटिव रहते हैं, पर आप कभी देखना, कुछ लोग जो आपके साथ उलट पुलट बोल रहे हैं, बाद में माफ़ी भी तो मांग लेते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर देवता तत्व तो है ही है ना, बट उनका जो देवता तत्व है वो दब गया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। कई हम लोग शरीर से कष्ट पा रहे हैं, शरीर कभी हमें दर्द दे रहा है ना। कई बार हो सकता है, कई बार आप देख रहे हो घरों में, है ना, नल ख़राब हो गया, कभी ये हो गया, कुछ ना कुछ चल लगा ही रहता है, तो बंदा उन्हीं चीज़ों में इतना परेशान हो जाता है कि वो कहता है यार मुझे शांति चाहिए। और ये चीज़ें होती क्यों हैं? ताकि इंसान को भगवान दिखाना चाहता है कि भाई धरती पे तुम्हारा टेम्परेरी घर है, यहाँ पे आप ज़्यादा अटैच मत हो, क्योंकि ये है ही दुखालय। धरती, आपको बताया मैंने, धरती पे सिर्फ हम कर्म ट्रांजैक्शन करने आते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाने आते हैं, और ध्यान करने आते हैं, अपनी चेतना का विकास करने आते हैं। और अगर ये दुख ना हो धरती पे, तो इंसान को झटका ना लगे, क्योंकि इंसान ऐसा बेवकूफ़ प्राणी है, उसको नेगेटिविटी में भी वो खुशी ढूंढ लेता है। ऐसा पागल इंसान मैंने देखा है। इसकी उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसको कोई बीमारी थी, उसको मैंने बोला कि भाई तू ठीक कर ले, तू ऐसे ऐसे योग कर ले, ठीक हो जाएगा। मैंने भी किया। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो घूम फिर के, मैं तो अपना मन इधर उधर कर लूँगा तो ठीक हो जाए। मतलब इंसान में इतनी ताकत ही नहीं है खुद पे काम कर ले। वो बताओ आपको क्या प्यार देगा, जो अपने लिए नहीं लॉयल है, जो अपने लिए समय नहीं निकाल सकता ध्यान करने का, योगा करने का, कुछ भी नहीं, उसमें शक्ति ही नहीं है बेचारे में। उसका कारण ये है कि सिस्टम में सिखाया नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, शरीर जब साधना था,
40-30 की उम्र तक ध्यान योग ये सब करना था, तब तक किया नहीं। अब शरीर कमज़ोर हो गया क्योंकि ज़िंदगी भोगी वाली चाहिए। क्योंकि लोगों का मैंने ये एजेंडा बहुत सुना पंजाब नॉर्थ और इस साइड तो बहुत है कि भाई एक ही ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। तुम अगर भोगी वाली ज़िंदगी जियोगे तो 30-35 में तो आप देख लो लोग, जवान लोग जो बीमारियाँ, उन्हें कितनी सारी बीमारियाँ, मेंटल इश्यूज़ है, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वो भोग विलास में डूबे हुए ऊपर से नीचे तक। किसी की उन्हें मदद करनी नहीं, सिर्फ अपना सोचना, स्वार्थ में डूबे हुए हैं। कोई किसी का हेल्प नहीं करना है, सिर्फ मेरा बड़ा हो जाए, मैं कुछ बड़ा आदमी कर बन जाऊँ, मैं फॉलोअर्स बना लूँ, है ना, मेरे को सब माने, खुद को सबको भगवान बनना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलता है। सोसाइटी को जुड़ के सबका विकास करना चाहिए। जैसे मूलाधार चक्र क्या है आपको सिखाता है, सबसे जुड़ो। मूलाधार चक्र आपका मूल है, आधार है। तो आज लोग जो टूट रहे हैं क्योंकि मूल आधार, आज जड़ खत्म हो रही है। मूलाधार भी 90% लोगों की खराब ही है। इसलिए लोगों की चुगली लगाने की बजाय, किसी को गिराने की बजाय, लोगों की प्रशंसा करो, विशुद्धि चक्र अच्छा होगा। लोगों की मदद करो किसी भी तरह से, नहीं पैसे किसी की दे सकते तो मुंह से आप किसी की प्रशंसा कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी पुण्य कलयुग में है किसी की